ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्दैकसद्भावं परमात्मानमव्ययं प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणां। चैतन्य आनंदमय सुशाश्वत शांत उस परमात्मा को कर्म क्षय के हेतु में करता सदा वंदन हो। आचार्य पद्मनंदी देव रचित यह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। चौथा अधिकार एकत्व सप्तति, और कल हमने छंद क्रमांक 315 और 316 की चर्चा करी थी। पहले तो आचार्य देव ने कहा कि बहुत ज्ञान हो लेकिन अल्प भी अहंकार हो तो वह अहंकार उस ज्ञान को नष्ट कर देता है। ज्ञान की अल्पता होने पर भी उस ज्ञान की महानता का भान हो जाना कि मुझे बहुत ज्ञान है, ये अहंकार का कारण बनता है। फिर आगे 316 नंबर छंद में कहा कि धर्म इस जगत के जीवों को दुख रूपी संकटों से निकाल कर सुख में स्थापित करने वाला है, इसलिए सभी जीवों को धर्म की परीक्षा करनी चाहिए। धर्म के क्षेत्र में तो परीक्षा प्रदानी होना उत्तम है, श्रेष्ठ है। ऐसी चर्चा कल चली। अब चलते हैं आगे अगले विषय पे। 184 नंबर पेज है और 317 नंबर का छंद है। उत्थानिका में लिखा है, वक्ता की प्रामाणिकता से ही उसके वचनों में प्रामाणिकता। मैंने कल भी ये बात कही थी। दो चीज़ें हैं, एक तो है वक्ता और दूसरे हैं वक्ता के वचन। तो प्रामाणिकता किसकी मानी जाए, वक्ता की के वचनों की? बोले वचन प्रामाणिक तब हो कहे जाएंगे जब वक्ता प्रामाणिक होगा। कोर्ट में एक केस चला और किसी व्यक्ति ने बयान दिया कि भाई इस व्यक्ति ने खून किया है, इस व्यक्ति ने चोरी करी है, उसने पहचान भी कर ली। तो वकील ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम उस समय वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, मैं तो शराब पी के आया था घूम फिर करके। तो इसका मतलब तुम नशे में थे? बोले हाँ, नशे में था थोड़ा बहुत। तो अब उसने कहा कि कोर्ट निर्णय करे, क्या एक शराबी की बात को प्रमाण स्वरूप माना जा सकता है? हाँ, भले ही उसने देखा हो, भले ही वो जो कह रहा है वो सही हो, लेकिन उस कंडीशन में वो स्वयं ही प्रामाणिक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके वचनों को प्रमाण कैसे माना जा सकता है? दिव्य ध्वनि रूप हितोपदेश होने के पूर्व वीतरागता और सर्वज्ञता का होना जरूरी है। यानी पहले वक्ता प्रामाणिक बने फिर वो वक्ता बने। उसकी प्रामाणिकता के बिना, वीतरागता और सर्वज्ञता का बना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तो आधार यही है कि पहले वक्ता की प्रामाणिकता फिर उसके वचनों की प्रामाणिकता। और सरल कर देते हैं, कोई व्यक्ति स्वयं तो अभक्ष्य सेवन करे और दूसरों को अभक्ष्य सेवन न करने की सलाह देवे, उपदेश देवे, तो कैसे चले? हैं? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं कि खुद तो खावे काकड़ी न दूजा ने देवे आकड़ी। जो काम वो खुद करते हैं उसे छोड़ने की सलाह दूसरों को देते हैं, सो कैसे चलेगा? तो ऐसे व्यक्ति का उपदेश सही होते हुए भी कार्यकारी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं ही उस मार्ग पे नहीं चल रहा। इसलिए वक्ता की प्रामाणिकता पहले होनी चाहिए। पढ़ते हैं अपन छंद नंबर 317।
सर्वविद्वीतरागोक्तो सर्वविद्वीतरागोक्तो धर्मः सूनृततां व्रजेन् प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाचः प्रामाण्यमिष्यते वीतरागी सर्वविद का कहाँ धर्म प्रमाण है पुरुष के। दो शब्द दिए हैं यहाँ पे, सर्वविद वीतरागो, जो मैंने अभी बोला ही था कि दिव्य ध्वनि रूप हितोपदेश होने के लिए पहले दो गुणों का होना जरूरी है। उसे सर्वविद होना चाहिए और उन्हें वीतरागी होना चाहिए। उसके साथ दिया गया धर्मोपदेश कार्यकारी होता है। कार्यकारी का मतलब प्रामाणिक होता है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति जिसके पास न तो सर्वज्ञपना है न वीतरागता है, वे स्वयं दूसरों को मोक्ष में जाने का उपदेश देंगे तो वह उपदेश प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तो उक्तो मतलब कहा गया। कौन कहा गया? धर्मः, धर्म कहा गया। कैसा है धर्म? सुनृतताम व्रजेत। नृत शब्द का मतलब होता है सत्य। नृत एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है ना उपनिषदों की, सत्यमेव जयते, है ना, वो अपने अशोक चक्र आदि में जो लिखी जाती है। तो उसके नीचे एक पंक्ति, वो आधी लाइन है, पूरी लाइन तो और है उसके आगे, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। तो असत्य के लिए वहाँ शब्द दिया है अनृत। अनृत ऐसा शब्द दिया। समंत भद्राचार्य देव ने भी अणुव्रत अधिकार में श्रावकाचार में हिंसानृत चोरेभ्यो, हिंसा अनृत शब्द का प्रयोग किया। हाँ, नृत का अर्थ सत्य और अ लगाने से असत्य हो गया। यहाँ लिखा सुनृत। सु मतलब भले प्रकार और नृत मतलब सत्य। ताम, ताम मने पना। धर्म में सत्य पना आता है कब? कि जब वक्ता कैसा हो? सर्ववित वीतरागी, सर्वज्ञ हो और वीतरागी हो। तो उनके बताए गए धर्म में भी क्या आता है? प्रामाणिकता, सम्यकपना। उनके कहे गए वचन मिथ्या नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बहुत दो सबसे बड़े तर्क हैं कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में यदि झूठ बोलता है तो क्यों बोलता है? क्यों बोलेगा? तो पहला उत्तर आता है कि उसे पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है। अब पता नहीं है इसलिए वह असत्य कहता है। अपने मन के अनुसार कल्पित जो कुछ कहना हो कह देता है। और दूसरे नंबर, भाई उसे राग द्वेष है। उसे लगता है अगर मैंने ये बात इस तरह से कही तो मेरा भला होगा, उसका बुरा होगा। ऐसी राग द्वेष की भावना से भी क्या होगा? भाई मुझसे कोई पूछे ऐसा कि भाई मोक्ष मंडल की स्वाध्याय सभा में कितने लोग आते हैं, और मैं कहूँ कि 100 लोग तो आते ही हैं रोज़ सुबह शाम, तो लोग कहेंगे वाह यार आपकी सभा बहुत अच्छी चल रही। तो मेरी प्रशंसा होवे इसलिए मैंने क्या कहा? असत्य। अब वो असत्य के पीछे वीतरागता होती तो नहीं बोला जाता। तो जैसा है वैसा, जितने आते हैं उतने आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, एक आता हो तो एक आता, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन जो संख्या है वो बताने पर मेरी प्रशंसा नहीं होगी।
मेरी उसकी निंदा नहीं होगी। ऐसे अनेक प्रकार के दुर्भावना पूर्वक किए गए विकल्पों से जो बोला जाता है वह असत्य ही होता है। और सुनो, राग द्वेष पूर्वक बोला गया सत्य भी असत्य ही होता है। कषाय भावना पूर्वक, किसी का भला बुरा चाहने की भावना पूर्वक कषाय की तीव्रता में बोले गए वचन भी क्या समझना, असत्य ही समझना। एक मंगत राय जी ने वर्णन लिखा, जिस सच में हो जिय गात, उठे उत्पात, झूठ समभ्रात, जान बिसरावो। फिर से पढ़ता हूँ, क्या कहा, जिस सच में हो जिय गात, उठे उत्पात, झूठ समभ्रात, जान बिसरावो। ए भाई, जो सच किसी का अहित करता हो, उत्पात मचाता हो, जीवों की हिंसा कराने में निमित्त बनता हो, ऐसे सत्य को झूठवत ही जानना, असत्यवत ही जानना, सत्य नहीं जानना। और ऐसा जानकर उस सत्य को क्या करना, छोड़ देना। झूठ समभ्रात जान बिसरावो। आगे लिखा, नहीं राग द्वेष से बात में बात मिलावो। किसी की बात में बात मत मिलाओ, उसकी कही गई बात में अपनी तरफ से दो तीन जोड़ जाड़ के राग द्वेष वशीत भूत होके बोल देना। उसने तो एक शब्द कहा होगा किसी के बारे में और उसने 50 सुना दिए कि आपके बारे में वो ऐसा कहता है वैसा कहता है। क्यों कह रहा है? राग द्वेष की भावना, वो उसका बुरा करेगा, वो अहित करेगा, इस भावना से। ये भावना बड़ी खराब है। इसलिए पंडित जी को, आचार्य देव को कहना पड़ा कि वक्ता तो सर्वज्ञ और वीतरागी, कि वीतरागी ना होवे और केवल सर्वज्ञ होवे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिना वीतरागता के अगर सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो सर्वज्ञता को पचा ही ना पावे। वो सर्वज्ञता, वो ज्ञान जो अनंत सुख का कारण बन सकता है, वो उस जीव के लिए अनंत दुख का कारण बनने लग जाएगा। कब? अगर वीतरागता नहीं होगी तो। क्योंकि वीतरागता के बिना ज्ञान में आने वाले हर ज्ञेय के साथ में उसका किसी न किसी प्रकार का जुड़ान होगा। फिर उसके नष्ट होने के दृश्य दिखेंगे तो बुरा बुरा लगेगा, और उत्पन्न होने के दृश्य दिखेंगे तो अच्छा अच्छा लगेगा। और नियम से दिखेंगे ही, क्योंकि त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायें उसमें दिख रही हैं प्रत्येक द्रव्य की। तो फिर तो ज्ञान में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन वीतरागता के बिना वह सर्वज्ञता किसी काम की नहीं। काम की नहीं का मतलब सुखकारी नहीं। इसलिए अनंत सुख, अनंत ज्ञान पूर्वक आता है, ये सत्य है। लेकिन उसके साथ वीतरागता का होना भी जरूरी है। ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए हमारे अरहंत भगवंतों के गुण हमने 3 बोले, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। और इनका क्रम इसी प्रकार से होता है। प्रथम वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है, और जब ये दोनों गुण प्रकट होते हैं तब अरहंत भगवान हितोपदेशी कहलाते हैं। तो वे सच्चे वक्ता कहलाते हैं जिन शासन की प्रभावना उनके निमित्त से होने लग जाती हैं। इसलिए वक्ता की प्रामाणिकता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप कोई किताब उठाएं बाज़ार में तो उन किताबों में क्या होता है कि जैसे ये पेज तो पूरा किताब का नाम है, तो ये पीछे वाले पेज पे देखो आप, क्या होता है? परिचय। उस व्यक्ति का परिचय, जिसने ये किताब लिखी है उसका क्या रहता है? या तो यहाँ रहता है या फिर ये पेज खोलते ही यहाँ पीछे की तरफ में इधर लिखा रहता है। क्यों लिखना पड़ता है? प्रामाणिकता। ये जो कह रहा है ये हर कोई नहीं है, ऐरा गैरा नहीं है।
बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसने ये शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, इतने वर्षों तक उन्होंने अध्ययन अभ्यास किया है और उसके बाद उन्होंने ये कथन कहा है, तो इसलिए उनके कहे गए कथन क्या माने जाएं? प्रामाणिक मानने चाहिए। इसलिए वक्ता की प्रामाणिकता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पहली लाइन का अर्थ निकला। अगली लाइन को देखते हैं। प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाचः प्रामाण्यमेष्यते। ये नीति है, ये न्याय कह दो इसे आप। वक्ता, पुंसो मने पुरुष, प्रामाण्यतो यतः पुंसो, पहले कौन प्रामाणिक बनेगा? पुरुष। पुरुष मतलब वक्ता, उपदेशक, पहले वो प्रामाणिक बने। प्राचः प्रामाण्यमिष्यते, तो उसके वचन भी क्या हो जाएंगे? प्रामाण्य। प्रामाण्य का मतलब प्रामाणिक। पहले वक्ता प्रामाणिक बने और फिर उसके वचन प्रामाणिक बने। अब समस्या ये है कि हम वक्ता नहीं देखते, केवल वचन देखते हैं, केवल वचन। किसी ने आकर के हमारे कान में कुछ कहा और हमने उस बात को सत्य मान लिया। अब वो वक्ता कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी भावना क्या है, इन सब बातों का निर्णय तो किया ही नहीं। एक बहुत बढ़िया ऐसी एक कहानी आती है दर्शन शास्त्र में कि एक महान दार्शनिक के पास में कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने आकर के कहा कि वो आपका जो दोस्त है ना, वो आपके बारे में कुछ कह रहा था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उस दार्शनिक ने कहा तुम सुनाना, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, लेकिन पहले मुझे 3 टेस्ट करने दो, 3 बातें प्रामाणिक मतलब जांचने दो मुझे पहले 3 बातें। बोले बताओ क्या करना है? पहली बात तो ये बताओ कि वो जो बात तुमने सुनी है वो मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है? कि नहीं आपके बारे में बहुत बुरा बोला है, तो प्रथम तो वो मेरे लिए अहितकारी है तो मैं क्यों सुनूं? जो बात मेरे लिए बुरी है उस बात को मैं क्यों सुनूं? तो पहला टेस्ट फेल हो गया। तो दूसरा टेस्ट करते हैं। तो दूसरा टेस्ट उसने किया कि वो बात जो तुम कहने वाले हो वो बात मेरे किसी परिचित के संबंध में है कि अपरिचित के संबंध में? मतलब मेरे किसी दोस्त ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने कहा कि नहीं आपका दोस्त तो नहीं था, वो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने कह दिया। अब जब वो प्रामाणिक नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, तो उसकी कही गई बात से मैं क्यों प्रभावित हूँ? दूसरा टेस्ट भी फेल। तीसरी बात, वो बात जो आप मुझे सुनाने वाले हो वो तुमने खुद सुनी है कि वाया वाया सुनी है? तुमने खुद उन्हें बोलते हुए सुना है कि उन्होंने ऐसा कहा, कि तुम्हें किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा? कि नहीं मैंने तो नहीं सुना लेकिन मुझे उसने कहा था। मतलब आपने जिस बात को ना तो सीधा सुना, ना वो बात मेरे लिए हितकारी, ना वो मेरे किसी परिचित ने कही, अब ऐसी बात को सुनकर मैं अपना उपयोग क्यों खराब करूं? इसलिए आपकी बात मेरे 3 टेस्ट में फेल हो जाती है, इसलिए मैं तो नहीं सुनूंगा। और नहीं सुनी। कितना सरल है। हमारा भेजा, हमारा दिमाग, हमारा उपयोग भ्रष्ट होवे, इसके लिए हमें भी तो कुछ फिल्टर लगाने पड़ेंगे कि कौन सी बात मेरे कान में जाएगी और कौन सी बात मेरे कान में नहीं जाएगी। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी। अनर्थ दंड नाम का एक पाप है, अनर्थ दंड बराबर, और अनर्थ दंड व्रत नाम का एक व्रत है बराबर। अब अनर्थ दंड क्या होता है? बेप्रयोजन, बिना प्रयोजन, अनर्थ, बिना प्रयोजन दंड देना। किसको दंड देना? जीवों को, बिना प्रयोजन, अपने को भी और अन्य को भी दंड देना, परेशान करना, कष्ट देना, हिंसा करना, ये अनर्थ दंड। उसके 5 प्रकार बताए आचार्य समंतभद्र ने। 5 क्या क्या लिखे? पापोपदेश हिंसा,
दानापध्यान दुष्श्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या। 5 हो गए। फिर से पहला नंबर पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्श्रुति, अपध्यान और प्रमादचर्या। बराबर। मैं सबके बारे में नहीं बताता, 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला नंबर क्या बोला? पापोपदेश, और तीसरे नंबर पे बोला है दुष्श्रुति। बराबर। अब इनको समझना कितना बढ़िया अर्थ है। पापोपदेश में तो कहा पाप का उपदेश देना। क्या मतलब? अरे यार किसी के मकान में, अरे यार मकान पुराना लग रहा है यार, आप इसको तोड़वा के नया बनवा लो। पाप का उपदेश। यार तुम्हारे मकान के बाहर में एक बगीचा होना चाहिए था, ये क्या मचा रखा है बिल्कुल ये। अब आपने बगीचा बनाने का उपदेश दिया, अब वो तोड़फाड़ करेगा, जो भी करेगा वो हिंसा में जाएगा। पापोपदेश। इनको आपको कुछ नहीं मिला, आपको पाप मिला। आपका लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन आपने जबरदस्ती में पाप बांधा। पाप का उपदेश देकर के पाप बांधा। कोई बच्चा बड़ा हो गया, आपके घर का नहीं है, आपके परिवार का नहीं है, तो भी कह रहे हो बेटा अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। तुम्हें क्या करना भाई? करना हो तो करे, नहीं करना हो तो नहीं करे, उसका वो जाने। लेकिन वो ऐसे उपदेश जो हम यहाँ, अब उपदेश का मतलब हितकारी उपदेश नहीं है, पाप का उपदेश देना, पापोपदेश। अरे उसको मार डालो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ये उपदेश तो पापकारी हैं ही। लेकिन पाप क्रियाओं में लगने के उपदेश, जिन क्रियाओं को करने से आगे जाकर पाप का ही संचय होगा, उन क्रियाओं को करने का उपदेश देना भी पापोपदेश है। लेकिन इससे भी खतरनाक दूसरा है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति का मतलब खोटे वचन सुनना, बोलना नहीं, सुनना। ये एक बात होती है, हम बोलें तो पाप लगे, हम सुने तो काहे का पाप? कि नहीं नहीं नहीं, आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपको उस निंदा में, कलह वार्ता में, विकथा में कहीं ना कहीं रस आ रहा है। ये दुष्श्रुति, इसे भी अनर्थ दंड कहा कि आपने बिल्कुल, आपने भले ही वो कथा करी नहीं, भले ही उसमें आपका कोई भला बुरा है नहीं, लेकिन वो सुनने में आपको मजा तो आ रहा है ना। अपन थोड़ी कुछ कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे, अपन तो बस बैठे थे, बस बैठे थोड़ी थे। आपने अपना उपयोग लगाया ना, वो लगाने का पाप आपको लगा है, लगाने का। क्या गजब हो गया। यानी आपके, मानो एक कल्पना करो कि मित्र मंडली है, और मित्र मंडली में 4-5 लोग बैठ के चर्चा करें कि आज तो ये वाला मांस खाएंगे, ऐसा खाएंगे, ये शराब पिएंगे, ऐसी पार्टी करेंगे, और आप बैठे हो आराम से सुन रहे हो उनकी बातें, तो भी आपको पाप लग रहा है। हमने थोड़ी खाई, हमने थोड़ी प्लानिंग करी, हमने थोड़ी योजना बनाई। इसलिए ही कहा था मित्रता समान गुण वालों से करना। अब आपने ऐसे लोगों से मित्रता करी कि जो आपकी आमनाएं से, आपके आचरण से विरुद्ध आचरण करते हैं, शराब आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो वचन बार बार आपके कान में पढ़ेंगे। अभी हमको कोई मांस शब्द कहे ना तो हमें ग्लानि का भाव आता है, सुन करके ही ग्लानि का भाव। लेकिन जब बार 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 वही शब्द हमारे कान में पड़ने लग जाए तो वो ग्लानि का भाव खत्म हो जाता है। अब ऐसे लोगों की संगति में रहने का दुष्परिणाम कि जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे दुर्वचन हमारे कान में बार बार पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे उन शब्दों से हमें कोई आता ही नहीं, वैराग्य नहीं आता, छोड़ने का भाव ही नहीं आता। और हो सकता है संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे स्वयं भी धारण करना। हम थोड़ी पीते हैं, वो लोग पीते हैं, अपन तो केवल वहाँ गए थे, वहाँ उपस्थित थे, पार्टी में जाना जरूरी था इसके लिए नहीं। पाप है बिल्कुल 100%, अनर्थ दंड।
बेकार का, आपका लेना देना कुछ नहीं, आपने खाया पिया कुछ नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती में आप पाप बांध के आ गए, ज़बरदस्ती में पाप बांध के, और कुछ नहीं। इसका नाम समझो। बोलना तो पाप का, उपदेश देना तो पाप है ही, लेकिन पाप की चर्चा सुनना वो भी पाप है, वो भी पाप है। इसको यहाँ समझना पड़ेगा कि दुष्श्रुति होगी अगर आप वक्ता की प्रामाणिकता नहीं करोगे, वक्ता की वीतरागता सर्वज्ञता का निर्णय नहीं करोगे, तो उसके वचन प्रामाणिक नहीं माने जाएंगे। और राग द्वेष पोषक वचनों को सुनना सुनाना दोनों अनर्थ दंड नाम का पाप है नियम रूप से। हाँ, क्या करें अब, ये ऐसी अनर्थ दंड वो पाप है जो हमें पाप नहीं लगता। अनर्थ दंड वो पाप है जो हमें पाप नहीं लगता, वस्तुतः पाप नहीं लगता। क्या करें अब? क्या? हाँ, तो इसीलिए तो निषेध किया, इसीलिए तो ऐसी राग द्वेष वर्धक कथाओं का देखने का, सुनने का, सबका निषेध किया। बहुत बचने की आवश्यकता है। अब ये पंचम काल में अपन कहते हैं ना, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। ये विकास हुआ है ना विज्ञान का, ये विज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन हमारे परिणामों को बिगाड़ने के निमित्त अब और ज़्यादा उपलब्ध हैं, और ज़्यादा। अभी हम 2 दिन पहले की बात है, 29 तारीख की, हम निकल रहे थे शाश्वत धाम को रात से, तो जो बाहर से आए हुए थे 2-4 लोग साथ में थे, तो ऐसी बात चल रही थी कि बहुत शराब की दुकानें खुल गई हैं, बहुत ज़्यादा। अब पहले किसी ज़माने में शराब की दुकान का एड्रेस भी लोग शर्म से पूछते थे, पूछते भी नहीं थे किसी से। गांव के बाहर कोई एक छोटी सी झोपड़ी टाइप होती थी, बस वहीं जा कर के लो, वहीं पियो, चुप जो भी करना है करो, चुपचाप चोरी छुपे जेब में घुसा करके जैसे भी लाते होंगे वो लोग। अब देखो, जो सबसे ज़्यादा चमकती दमकती दुकान दिखे शराब की, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े अक्षरों में नाम, लाइट वाले बड़े बड़े अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखेंगे। और अब ऐसा भी नहीं कि एक दीवार लगा के पीछे से खरीदो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, ऐसे बिल्कुल कपड़े सजा के रखे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो, ऐसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बेचते हैं। विकास हुआ है बहुत ज़्यादा, हाँ विकास हुआ है। विषय चोर बहु फिरत हैं, उन चोरों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। पहले वेश्याएं आदि का स्थान निश्चित था, ये इस एरिया में रहती हैं। अब चौराहे चौराहे पे आपको फोटो मिल जाएंगे, मोबाइल खोलो मोबाइल में मिल जाएंगे, टीवी खोलो टीवी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसा लगता है विकास कहाँ हुआ है। परिणामों को बिगाड़ने के साधन अब और ज़्यादा सुलभ हो चुके हैं। तो इस काल में तो धर्म साधन कर पाना ये और ज़्यादा कठिन होता गया है। तो कठिनता बढ़ी है, इसलिए अवसर्पिणी है, उत्सर्पिणी नहीं है। ये ऐसा विचार करना चाहिए। अर्थ पढ़ता हूँ। समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानने वाले तथा वीतरागी मनुष्य का कहा हुआ धर्म ही प्रामाणिक होता है, क्योंकि मनुष्य के प्रामाण्य से ही उसके वचनों में प्रामाणिकता समझी जाती है। इसलिए जब तक वीतरागी तथा सर्वज्ञ प्रामाणिक पुरुष हैं, जब तक नहीं, जब वीतरागी तथा सर्वज्ञ प्रामाणिक पुरुष हैं, तब उनका कहा हुआ धर्म ही प्रामाणिक है, ऐसा समझना चाहिए। हिंदी पाठ करते हैं। अब बात समझो, शास्त्रों में कहा तो शास्त्रों में किसने कहा, बस इसीलिए इन समस्त वचनों का आधार कौन है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, उनके वचनों के अनुसार ही यह लिखा गया है। इसकी प्रामाणिकता का आधार पद्मनंदी देव नहीं है, समय सार की प्रामाणिकता का आधार कुंद कुंद स्वामी नहीं है, केवली सुत केवली भणिदम। तो उन्होंने प्रामाणिकता वहाँ से बताई है।
वे जानते हैं कि प्रामाणिकता का आधार सर्वज्ञता है, तो उनके वचन प्रामाणिक हैं, हमारे नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ कुंद कुंद स्वामी को कोई बात समझानी थी, उन्होंने डायरेक्टली नाम किसका लिया? सदधर्म का है मूल दर्शन, जिनवरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शन, हीन वंदन योग्य ना। हाँ, वो कह रहे मैं क्यों बोलूँ, मैं अपने ऊपर क्यों लूँ, मेरी बात कोई क्यों माने, मेरी बात का आधार तो कौन है? जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा ही कहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। पढ़ लिया आपने? छंद नहीं पढ़ा? वीतरागी सर्वविद का कहाँ धर्म प्रमाण है, पुरुष के प्रामाण्य से ही णिक कहे। इस एकत्व सप्तति नाम के अधिकार में बहुत सारे विषयों को जोड़ा है पंडित आचार्य देव ने, तो उसमें ये अलग अलग विषय अपने सामने आ रहे हैं। एक दो दिन पहले अनेकांत की चर्चा आई थी, कल अल्प ज्ञान से अहंकार की चर्चा आई, अभी प्रामाणिकता की चर्चा चली, अब एक और विषय लेके आए, पर से जुदा चैतन्य का ज्ञान और अनुभव करने की प्रेरणा। अब ऊपर वाले विषय से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया उन्होंने। क्या लिखते हैं देखो, बहिर्विषय संबंध सर्वः सर्वस्य सर्वदा, अतस्तद्भिन्न चैतन्य बोध योगौ तु दुर्लभो, बाह्य विषयों का समागम सबको रहे, किंतु उससे भिन्न आत्म। मानव समय सार की चौथी गाथा का एक भावानुवाद है, लिखा है, बहिर्विषय संबंध सर्व सर्वस्य सर्वदा। सभी जीवों को सभी काल में सभी प्रकार के पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है। कदाचित कहना क्या चाह रहे हैं कि बाह्य विषयों का संबंध तो सभी जीवों को सदा काल रहता है, यानी कि काम भोग बंधन की कथा तो अनेक बार सुनी। क्यों सुनी है, क्यों अनुभव की है? क्योंकि संसार दशा में कभी जीव विषय संबंध के बिना नहीं रहता, नहीं रहता। संबंध होगा ही होगा। विषय संबंध का मतलब भोगेगा ऐसा नहीं कह रहे, इंद्रिय सहित शरीर सहित तो यह जीव रहता ही रहता है। एक इंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय पर्यंत चाहे किसी भी दशा में चला जाए, अपने अपने शयोपशम प्रमाण सभी जीवों को इंद्रिय विषयों का भोग तो होता ही होता है। इसलिए अनादि काल से वो भोगों को भोगने का इस जीव को अनुभव है। इसने वो चर्चाएं सुनी हैं, परिचय किया है, अनुभव करी है, तो दुर्लभ क्या है? हैं? जयचंद जी साहब ने एक पंक्ति लिखी, जयचंद छाबड़ा साहब ने 12 भावना में, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ ही। जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावना निश्चय और व्यवहार नयों का जबरदस्त सुमेल है। पहले ही छंद से, द्रव्य रूप करि सर्वथिर पर जय थिर है कौन। दो दृष्टि से बात करते हैं वो बार बार। द्रव्य रूप से तो सभी नित्य ही हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि से भला कौन नित्य होता है? दो अपेक्षाएं। इसे इन्होंने बोधि दुर्लभ भावना में लिखा, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। शब्द ही गलत है।
बोधि दुर्लभ शब्द ही गलत है। क्यों? क्योंकि बोधि तो मेरा ज्ञान है, मेरा स्वभाव है, वो मुझे दुर्लभ कैसे हो सकता है? बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। तो फिर लिखा क्यों? बोधि दुर्लभ क्यों लिखा? तो बोले भव में प्राप्ति कठिन है। संसार में भटकते भटकते, संसार के वशीभूत परिणाम करते करते यह आत्मा कभी अनुभव में नहीं आता। इसलिए क्या कहना पड़ा? यह व्यवहार कहाही। भव में प्राप्ति कठिन है, इसकी उपलब्धि हो पाना दुर्लभ है। किसकी? केवल ज्ञान की? मेरे ज्ञान स्वभाव की उपलब्धि होना मुझे क्या कह रहे हैं? कठिन है, दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? गजब बात पंडित जी आप। एक तरफ तो कहते हो कि दुर्लभ नहीं है और फिर अगली पंक्ति में कहते दुर्लभ है। प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं है, उपलब्ध होते हुए भी उपलब्ध नहीं है, ज्ञात होते हुए भी ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा समय उपयोग बहिर्विषय संबंध सर्वः सर्वस्य सर्वदा। सभी जीवों को हमेशा सदा काल बाह्य विषयों का संबंध बना रहता है। इसलिए पूरा उपयोग कहाँ दौड़ता है? उनमें दौड़ता है। तो कठिन क्या पड़ा? कि जो था, निकट में था, उसको देखना क्या हो गया? अत्यंत कठिन हो गया, दुर्लभ हो गया। अतः तद भिन्न चैतन्य, इसलिए उससे भिन्न चैतन्य। किससे? बाह्य के विषयों से भिन्न जो चैतन्य है, उसका बोध और योग दोनों कैसे हैं? दुर्लभ। दोनों के दोनों दुर्लभ हैं। दुर्लभौ, बोध और योग का मतलब अनुभव, और बोध का मतलब ज्ञान। उस आत्मा का ज्ञान हो जाना, उस आत्मा की उपलब्धि हो जाना, अनुभव हो जाना, ये दुर्लभ है। कौन से आत्मा की? गजब है। सारी दुनिया को जान सकता हूँ, खुद को नहीं जान पाता। अनादिकाल से यही भूल हो रही है। अनादिकाल से सबको जानना सरल लगता है, आत्मा को जानना कठिन लगता है। कभी कभी ऐसा एक प्रश्न उठता है ना, कठिन क्या है? तो दादा ने समय सार अनुशीलन में एक वो दृष्टांत दिया कि चाय बनाना सरल है कि आत्मानुभूति करना? क्या सरल लगता है आपको? ले चाय बनाने में क्या लगता है? बहुत आसान है। गैस जलाई, तपेली रखी, दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, मसाला डाला, 2, 5, 10 मिनट उबालो, छन्नी लाओ, ग्लास लाओ, छानो, पियो बढ़िया चाय। सरल है, बहुत आसान है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान लग रही है। क्यों? क्योंकि एक नंबर हमें विधि पता है। हमें पता है कि किस विधि से बनी हुई है, बनती है, इसलिए। दूसरा नंबर, आपको सामग्री मिली हुई है। सामग्री मिली हुई है, इसलिए चाय बनाना क्या लगता है? आसान। लेकिन एक घर में हम जाओ और वहाँ चाय के लिए बोलो तो 10-5 मिनट में चाय बन के तैयार हो जावे। और एक घर में गए और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, चाय नहीं आई, चाय नहीं आई। कि क्यों नहीं आई? भैया वो चाय पत्ती ख़त्म हो गई, वो बच्चा लेने गया है अभी। ठीक है, चाय पत्ती हम लेके आए थे अपने साथ में, गैस ख़त्म हो गई है, वो आ रहा है सिलेंडर वाला अभी ले करके, वो भी है। फिर वो तपेली वो गंदी पड़ी है सुबह की चाय पत्ती की, तो वो भाई आवे धोवे तो चाय बने, नहीं वो भी ले देते। फिर छन्नी भी तो चाहिए, ग्लास भी तो चाहिए। कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है। जो लोगों का मतलब साधनों को, शुरू से लेके एंड तक। अरे सब कुछ है और एक माचिस की तीली नहीं है। सब कुछ है और माचिस की तीली नहीं है तो भी आपको चाय नहीं मिल सकती। कितनी पराधीनता है। और हमको लगता है चाय बनाना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बच्चे बच्चे को आ सकती है, क्या बड़ी बात है। हिंदुस्तान में तो बहुत कह रहे हैं भैया ये आत्मानुभव से सरल तो दुनिया में और कोई काम
है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है सरल? क्योंकि इसको करने के लिए मुझे किसी और के सहयोग की आवश्यकता लगती ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कोई और। लेकिन फिर भी मुझे सबसे कठिन क्या लगता है? यही काम करना। क्यों? क्योंकि मुझे ये करने की विधि नहीं आती, प्रोसेस नहीं आती, प्रोसेस। अब पापड़ सेकना सरल है कि कठिन है? है बे भैया? बनाना नहीं कह रहा मैं, तो बनाने में तो बहुत कठिनाई है, तो सेकने की कह रहा हूँ कि सेकना तो बहुत सरल है। क्या करना है? क्या जरानी पापड़ को ऐसे 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 करना है, बस खाली करना क्या है। ये उसमें एक जना सेकता है तो पूरा पापड़ ऐसा फ्लैट होकर के बिल्कुल व्यवस्थित सामने आता है। एक सेकता है तो आधा काला आधा गोरा, हाँ आधा कच्चा रह जावे कहीं से। क्यों हुआ ऐसा? पापड़ वही है, गैस वही है, चिमटा वही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है विधि की। कला, कला आनी चाहिए। कला नहीं है हमारे पास में। कौन सी कला चाहिए? तो आचार्यों ने इसको नाम दिया भेद विज्ञान की कला। भेद विज्ञान की कला। बनारसी दास जी ने भी यही नाम दिया। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञान कला जग जानी चाहिए। वो ज्ञान कला कब जगती है? जब देहादिक से भिन्न चैतन्य आत्मा अनुभव में आता है। आता है, वो भिन्न है ही भिन्न। वो तो हमें मिला जुला देखने की आदत पड़ गई है। समय सार का कलश है, नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। घास मीठी होती नहीं, मीठा है अनाज, लेकिन लग क्या रहा है? क्योंकि मिला जुला देखने की आदत पड़ी है। हमें यह आत्मा प्रति समय अनुभव में आता हुआ है, व्यक्त है, लेकिन हमें इसे इंद्रियों से, शरीर से, शयोक्षम से देखने की आदत पड़ी है। इसलिए सुलभ होते हुए भी ये हमारे लिए क्या हो गया? उत्तर समझना। बिल्कुल सत्य है। कस्तूरी मृग को कभी कस्तूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास खुद को देखने की कला नहीं है। नहीं है, वो नहीं कर सकता ये काम। उसके पेट में कस्तूरी है, पेट में। अब वो अपना पेट चीर के तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे पास ये कला है, हर आत्मा के पास ये कला है कि वो अपने ज्ञान वैभव को देख सकता है। क्योंकि ज्ञान वैभव को देखने के लिए पेट चीरना नहीं पड़ता, अलग कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्या गजब स्वरूप है। मैं जब चाहूँ तब देख सकता हूँ, जितना चाहूँ उतनी देर अनुभव कर सकता हूँ। इतना सहज सुलभ है, ज्ञान कला से सहज सुलभ, ज्ञान कला से। और जिनको ज्ञान कला नहीं हो तो कुटाते रहो माथा। वो छोटे बच्चे ने देख लिया एक बार कि वो डब्बे के अंदर बिस्किट रखा है और मम्मी उसी में से निकाल के देती है, तो डब्बा उसके हाथ में आ गया और वो डब्बा लेकर के बहुत मशक्क़त कर रहा है, बहुत मशक्क़त कर रहा है। और अब कुछ समझ में नहीं आया तो पटक देवे, कुछ नहीं, खुल ही नहीं रहा। और मम्मी आई, उन्होंने पकड़ा, यूँ घुमाया, एक बार में खुल गया। इतना आसान, मुझे क्यों नहीं खुल रहा था? डब्बा तो वैसे ही खुलता जैसे खुलना चाहिए था, तुम्हें खोलने का तरीका नहीं आ रहा था। वो तरीका नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हें वो काम कठिन लग रहा था। जबकि दुनिया में सबसे सरल है निज पद को पाना, सबसे सरल। यही आचार्य देव ने यहाँ कहा। अर्थ पढ़ता हूँ, देखो जी। अनेक बाह्य विषयों का संबंध तो सब जीवों के साथ सदा काल ही रहता है, किंतु बाह्य पदार्थों के संबंध से जुदा जो ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य का ज्ञान तथा संबंध है, वह अत्यंत दुर्लभ है। भावार्थ, अनादिकाल से बाह्य पदार्थों का संबंध तो जीवों के साथ प्रति क्षण लगा हुआ है,
इसलिए उसका तो सर्व जीवों को अनुभव है, परंतु उस बाह्य संबंध से भिन्न अंतरंग में चैतन्य का ज्ञान तथा उसका संबंध कभी हुआ नहीं, क्योंकि वह अत्यंत, अब उसको पलटता हूँ, वह दुर्लभ है कि संबंध नहीं हुआ इसलिए दुर्लभ लगता है। दुर्लभ है नहीं, पर तुझे आया नहीं अनुभव में इसलिए लगता है कि दुर्लभ है। इसलिए भव्य जीवों को चैतन्य का ही ज्ञान तथा उसी का अनुभव करना। अभी प्रवचन पूरा होगा और आप पहली लाइन यही बोलोगे, चैतन्य का अनुभव प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में, प्रति समय प्रति क्षण किसका अनुभव करना? चैतन्य का। चैतन्य का अनुभव प्रति क्षण करने लायक कहा गया है। हिंदी पाठ कर लेता हूँ। बाह्य विषयों का समागम सदा ही सबको रहे, किंतु उनसे भिन्न आत्म ज्ञान तो दुर्लभ अरे। ओम नमः शिवाय।